अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर को दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स हैं, जिस तरह के इसके शुरू में लफ्ज़ रेशियो आपको नज़र आ रहा है, अगर जो ये नंबर जो हैं ये पी ओवर क्यू यानी कि रेशियो की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इनकी डेफिनेशन ऐसी की जाती है। यहाँ पे पी और क्यू जो है वो सही अदाद यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स से हैं, और यहाँ पे क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम ओवर यानी कि रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू फॉर्म में, बटे वाली फॉर्म में। तो इसकी आप एग्जांपल्स देख लें। या तो नंबर एक पूरा होल नंबर हो सकता है, या कोई इंटीजर हो सकता है प्लस या माइनस का, या फिर पॉइंट में अगर बात की जाए तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जो टर्मिनेटिंग, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये इस तरह 1/2 है, तो इसमें आंसर आता है 0.5। तो 0.5 को हम वापस इस तरह 1/2 भी लिख सकते हैं। या ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो रिपीटिंग भी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग आपने याद रखना है। जिन ऐसी सिचुएशन बाज़ दफ़ा आ जाती है, जिस तरह ये 1/3 है, ये पी और क्यू फॉर्म में है, लेकिन अगर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0.333 आता है, और ये डिवीज़न एंड नहीं हो रही जल्दी। इसी तरह 2/3 है, तो वो भी एक स्पेशल केस है, उसमें भी 0.6666 आता है। तो एक नंबर जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स को भी हम इस तरह वापस बटे वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब इर्रेशनल में चले जाएं तो इर्रेशनल को हम रेशियो वाली पी और क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। यानी कि ऐसे कोई भी नंबर हमारी जो हैं नंबर्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें आपको 2-3 सिचुएशंस में वैसे जवाबात आते हैं नंबर्स के। जिस तरह पहले नंबर पे है, अगर प्राइम नंबर्स जो हैं उनका स्क्वायर रूट लिया जाए, 2√, 5√, या 7√3√, जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होता है ना, इनके आंसर जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग यानी कि ये, अब जिस तरह 2√, की ही मिसाल ले लेते हैं, तो इसका आंसर आता है 1.4142। इसमें नंबर जो है वो रिपीट भी नहीं होते एक ख़ास पीरियड के मुताबिक। और इस तरह 3√, जो है उसका भी आंसर आता है 1.71 ए। और दूसरे नंबर पे आपने 2-3 और सिचुएशंस हैं वो याद रखनी, जहाँ पे हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हासिल होती हैं। क्योंकि हम उनको दोबारा से रेशो की फॉर्म में नहीं ला सकते, तो इसलिए वो इर्रेशनल हो गए। इर्रेशनल मतलब जो रेशो में नहीं आ सकते, ये आपने याद रखना है। तो अब दूसरे नंबर पे हमने नंबर्स पढ़े हैं। पाई की वैल्यू है 3.14159 अप्रॉक्सीमेटली ये इसके इक्वल है। और इसी तरह तीसरे नंबर पे है आइलर्स नंबर ई, इसकी वैल्यू है 2.718281 सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 कर लें। अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू है इसकी।
ये 2-3 सिचुएशंस हैं। इसके अलावा एक सिचुएशन आप लगा लें और कि अगर कोई नंबर आपको पहले ही दे देता है कि ये जो नंबर है, देखें ये 2/3 मैं ले लेता हूँ, तो 2/3 असल में एक रैशनल नंबर है, और अगर ये किसी सम या डिफरेंस के साथ आता है किसी इर्रेशनल नंबर के, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। जी स्टूडेंट्स, हमने रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ा, तो अब हम चलते हैं इसके सवाल नंबर 1 पे कि आइडेंटिफाई एज रैशनल और एंड इरेशनल, यानी कि ये नंबर्स हमें 10 दिए हैं, इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो हम पहले नंबर को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो यहाँ पे इसका हम आंसर नीचे इसके लिखते हैं क्या है कि ये कौन सा नंबर है। हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर्स की तादाद है तो रिपीटिंग, लेकिन ख़त्म हो गई। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके अलावा आप ये इरेशनल वाली प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है, इनसे हमने कंपेयर करना है कि जो अब जिस तरह 7 अंडर रूट है, ये 7 प्राइम नंबर है और इसका स्क्वायर रूट हमने इधर पढ़ा है कि ये इरेशनल नंबर होता है, तो इसको हम इरेशनल लिख देंगे। 7 अंडर रूट असल में ये 3-4 बातें आप ये इरेशनल वाली याद रख लें, तो बाकी जो नंबर्स इनमें नहीं फॉल करते वो सारे रैशनल हो जाएंगे। जिस तरह ई की वैल्यू है वो इरेशनल है, हमने ये भी लिखा है कि इससे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है। अब पाई भी इरेशनल है, तो पाई का भी आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है। अब आ जाते हैं इस केस पे, तो ये देखें ये 5 जो नंबर है ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, और प्लस का अगर 5 कर लें तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स से भी है। तो ये जो है इसमें एक 11 अंडर रूट जो है इसको देखें तो ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमने ये भी सिचुएशन इधर डिस्कस की है। ये एक इरेशनल नंबर है और उसमें कोई रैशनल अगर ऐड भी हो रहा है तो फिर भी वो इरेशनल नंबर ही होगा। ये बेटा आपने ज़रा देख लें। अब ये देखें ये पी और क्यू फॉर्म में पहले से ही दिया हुआ है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ये एंड वाला सवाल देखें, इसमें 2 नंबर आपको बना के दिए हैं सम और डिफरेंस के तौर पे, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखें a-b * a+b वाला फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2² - 2 अंडर रूट का स्क्वायर। अगर तो सिंगल फैक्टर होता तो फिर तो ये इरेशनल था, तो ये आ गया 4 - 2, तो ये आ गया 2 नंबर आ गया जिसको हम 2/1 लिख सकते हैं, पी और क्यू वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो गया रैशनल नंबर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।